हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा। इसमें मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। इंट्रोडक्शन। ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn number arranged in m horizontal lines which is known as row and n vertical lines known as column is called a matrix. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स mn नंबर का, और mn नंबर है क्या? m हॉरिजेंटल लाइंस हैं और n वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, दीज mn नंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, और जो mn नंबर हैं वो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट कहे जाते हैं। द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन ब्रैकेट, लॉन्ग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए और इसमें नंबर्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये मैट्रिक्स का नोटेशन है। ये बड़े ब्रैकेट में हमने लिखा है और इसके एलिमेंट जो हैं वो छोटे लेटर में हम लिखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, if there are m rows, if there are m rows and n columns, m row and n columns, then it is called a matrix of order m क्रॉस n और m by n लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर देखिए रो कितने हैं? 1 2 3, इसमें 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 2। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/2 का। समझ बात आ गई? एक दूसरा एग्जांपल देखिए, 2 3 -1 और 0 इसके एलिमेंट हैं। इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम भी हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/2। समझ बात आ गई? मैट्रिक्स का ऑर्डर, सबसे पहले मैट्रिक्स में देखते हैं कितने रो हैं, फिर देखते हैं मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम का जो मल्टीपल होता है या बाई करके लिखते हैं उसको, रो और कॉलम को। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 रो हैं 3 और 2 कॉलम है तो 2, तो 3/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। If a matrix has m rows and n columns, then the number of element in this matrix will be mn. मैट्रिक्स में अगर m रो और n कॉलम, तो मैट्रिक्स में एलिमेंट जो होंगे वो m क्रॉस n होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, यानी इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखा है वो A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये मैट्रिक्स का नोटेशन समझिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है A = A11 A12 A13 A21 A22 A23। A11 का मतलब है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ही एलिमेंट। A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A12 का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर of English alphabet and its element denoted by small letters with 2 subscripts number.
द फर्स्ट नंबर शोज द नंबर ऑफ रो एंड द सेकेंड नंबर शोज द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें जो फर्स्ट नंबर है ये नंबर ऑफ रो शो कर रहा है कि कौन सा किस नंबर का रो है, और दूसरा नंबर जो शो कर रहा है वो नंबर ऑफ कॉलम, मतलब किस कॉलम का नंबर है। ठीक है, द फर्स्ट नंबर शोज द नंबर ऑफ दैट रोज एंड सेकेंड नंबर शोज द नंबर ऑफ दैट कॉलम इन विच द नंबर लाइज। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है, अब कहेंगे इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3 का। ठीक है, समझ बात आ गई। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A इक्वल टू AIJ 2/3, मतलब इस मैट्रिक्स को लिखा गया है 2/3 है ना। आई का मतलब ये यहाँ पर आई का रो से मतलब है और जे का कॉलम से है। ठीक है, आई की वैल्यू अगर 1 होगी और जे की वैल्यू 2 होगी तो इसका मतलब ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो 2/3 है तो इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमको एलिमेंट मिलते जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। पहला टाइप है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ये, और इसको हम कहेंगे कि ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है, कम है, और नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है। ये रो में है, किसमें है, ये रो में है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स के इसको क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अब हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल भी होना चाहिए, तो वर्टिकल मैट्रिक्स भी देख लीजिए। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स समझिए कि हॉरिजेंटल का उल्टा। वर्टिकल का मतलब ऊपर से, जैसे मान लीजिए ए है, अब इसी को ऐसे लिख दे रहे हैं, मान लीजिए 2 3 -5 0 -1 और 4। ठीक है, अब ये देखिए वर्टिकल रूप में हो गया। किस रूप में हो गया, ये वर्टिकल रूप में। तो वर्टिकल जब होगा, ये मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 5 और 4। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए 2/2 का मैट्रिक्स है ना, 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक, अब बात है रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होता है, मान लीजिए 2 3 4 5, ये इसमें एक रो में दिया हुआ है। ठीक है, कॉलम कई हो सकते हैं लेकिन रो क्या होगा, एक ही होगा। अब इसका अगर ऑर्डर लिखा जाए तो क्या होगा, 1/4 का। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स में रो होगा केवल। ठीक है, एक ही रो होगा, कॉलम कई हो सकते हैं। रो मैट्रिक्स हो गया। अब कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स समझ लीजिए ए इक्वल टू है ऐसे 2 3 4। ठीक, तो ये कॉलम में है। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होते हैं। ठीक, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर्स। अब बात आती है प्रिंसिपल डायगोनल की। डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which the element of square matrix for which I इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कि ए आई जे ए स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट है, n/n लिख दे रहे हैं इसको, m/n भी लिख सकते हैं, n/n लिख दे रहे हैं। ठीक, तो n/n का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये कोई एलिमेंट है। द एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे n/n फॉर विच आई इक्वल टू जे, जिसमें आई और जे दोनों क्या हों, इक्वल हों, आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट एंड द लाइन अलोंग दीज एलिमेंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा समझिए,
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल क्या है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए अब देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम का, ये जो एलिमेंट से जो ये जो सेट बन रहा है आपका, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन फॉर विच आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे का मतलब क्या है, अगर आई वन होगा तो जे भी वन होगा, आई टू होगा तो जे भी टू होगा, आई थ्री होगा तो जे भी थ्री होगा, मतलब वन वन एलिमेंट, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री। ठीक है, ए वन वन, ए टू टू, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री। तो ये सभी जो एलिमेंट बन रहे हैं, ठीक है, इन एलिमेंट का जो सेट बन रहा है, उसी सेट को हम कहेंगे क्या है, वो प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, तो ये जो बन रहा है आपका देखिए, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। समझ बात आ गई।